मम्मी जी, अरे ओ मम्मी जी, भाभी जी, अरे ओ भाभी जी, देखिए तो हम आ गए। अरे भाई, मेरा बेटा किशन आ गया परदेश से। मेरा किशन आ गया। हाँ मम्मी, हम आ गए। आप लोग कैसे हैं, ठीक है ना? हाँ हाँ देवर जी, हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। और तुम कैसे हो? कोई दिक्कत तो नहीं हुई रास्ते में आने में? नहीं भाभी, कोई दिक्कत नहीं हुई। मेरा दोस्त छोड़ने आया था स्टेशन पर और फिर ट्रेन पर बैठे, ट्रेन से सीधा उतरे, ऑटो लगा था, ऑटो पर बैठे घर पहुंचे आकर के। नहीं तो भैया को बुलाते नहीं भाभी। अब हम तुम्हारे भैया के पीछे कब से पड़े हुए हैं कि हाँ देवर जी आ रहे हैं, किशन आ रहे हैं, जा करके ले आओ, जा करके ले आओ। तो फिर वो बोल रहे हैं कि किशन चला आएगा, किशन चला आएगा, ऑटो लगे रहेंगे। तो फिर हम कह रहे थे कि नहीं भाई जाओ तुम, हमें ऐसे जो है मानना नहीं है। जाओ तो फिर बताएं, इतने दिन के बाद मेरा किशन आ रहा है तो फिर कम से कम वहां पर जब ट्रेन से उतरे तो फिर तो वहां पर खड़े रहो। हाँ भाभी, लेकिन अब उतरते ही तो ऑटो लगे रहते हैं। अब ऑटो पर पहुंचो, सीधा घर पहुंचो, क्या फालतू में परेशान होना। अच्छा भाभी, भैया कहाँ हैं? भैया तो तुम्हारे अभी अभी थे, अभी ही जा रहे हैं खेत की तरफ। अब कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे कि किसान आ जाए तो फिर हम भी मिल ले। फिर मम्मी जी ने कहा कब तक बैठकर इंतजार करोगे, जाओ हो आओ खेत से तब तक। हाँ बेटा, हमने कहा कि जा करके खेत से हो आओ। किसान आएंगे तो फिर घर में ही रहेंगे, कहीं चले नहीं जाएंगे। अब हमारा बेटा इतने दिन के बाद आया है। हाँ मम्मी, हो तो गए करीब 3-4 साल। अच्छा मम्मी, गांव में सब लोग कैसी हैं? दादी लोग कैसी हैं? काकी लोग कैसे हैं? दादा लोग कैसे हैं? काका लोग कैसे हैं? भैया लोग कैसे हैं? सब लोग ठीक है ना पड़ोस में? सब लोग ठीक है बेटा, सब लोग ठीक हैं। चलो अब घर चलो, अभी थोड़ी देर बाद नाश्ता पानी कर लेना, आराम कर लेना। इतनी दूर से आ रहे हो, फिर सबके घर जा करके मिल आना। और क्या, इतने दिन के बाद आए हो, कम से कम सबके घर जा करके मिल तो आओ बेटा। हाँ मम्मी, सबके घर तो जाएंगे ही मिलने। अच्छा चलो मम्मी, पायल नहीं दिख रही है, कहाँ पायल? देवर जी पायल को बोले यहाँ देवर जी आ रहे हैं, चलो बाहर चलो। तो फिर बोल रही अभी आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ रह गई। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है ठीक है। अब तो आए ही हैं, अब तो मिलेंगे ही। चलो अच्छा मम्मी, अंदर चलते हैं। पता नहीं पायल अंदर अभी क्या कर रही है। वैसे तो कहती थी कि हाँ किशन आएंगे, किशन आएंगे तो फिर मैं बाहर ही रहूंगी, सबसे पहले मैं ही बाहर जाऊंगी। और आज देखो तो जब मेरा बेटा आया है तो फिर पता नहीं कहाँ है। अभी आज ऐसा नाटक करूंगी, ऐसा नाटक करूंगी ना कि किशन को सब कुछ सही ही लगेगा। जो इतना पैसा लेकर के आए होंगे, अभी मेरे को पता है सारा पैसा भाभी और भैया को दे देंगे अपनी। ये ऐसे तो मानने वाले हैं नहीं, मेरे को कोई अच्छा ही ड्रामा करना पड़ेगा अब, तभी ये मेरी ओर बोलेंगे। नहीं तो बस केवल इन्हें भैया और भाभी ही नजर आते हैं। भाभी ने थोड़े पैसे क्या दे दिए, इन्हें नौकरी मिल गई तो फिर पूरी जिंदगी उन्हीं का गुणगान करेंगे। पायल, अरे ओ पायल, हम तो तुम्हारा बाहर कब से इंतजार कर रहे हैं कि हाँ हम जाएंगे तो फिर सबसे पहले मेरी पायल ही बाहर आएगी। लेकिन तुम तो यहाँ पर लेटी हुई हो, क्या हुआ? कोई बात है क्या पायल? नहीं नहीं किशन, कोई भी बात नहीं है, कोई भी बात नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी तबीयत इतने समय ठीक नहीं रहती है। मेरा पूरा शरीर दर्द करता रहता है, ऊपर से ऐसा लगता है जैसे बुखार हो। पेट भी दर्द करता रहता है, हाथ पैर सर सब दर्द करता रहता है। एक तो घर में इतना सारा काम पड़ जाता है, घर का भी काम, खेत का भी काम। अब सारा काम मेरे को ही तो करना पड़ता है, बड़ी जीजी तो कोई काम करती नहीं है। अरे पायल, जब ऐसी बात थी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिर कम से कम मेरे से एक बार तो बताती, हम तुम्हारे लिए दवा ले आते, दवा खाती तुम। और हाँ, जब तुम्हारी तबीयत खराब है तो फिर दवा मंगाई हो कि नहीं? अब क्या बताएं किससे दवा मंगाए, बड़ी जीजी कहती हैं एक भी रुपए मेरे पास नहीं है दवा मंगाने के लिए। बड़ी चली हो नाटक कर रही, इसी तरह मेरे को कहती हैं। तो फिर मैं कैसे बड़ी जीजी से दवा मंगाऊं? आप ही बताएं, आप तो थे नहीं। पता नहीं क्यों आपके जाते ही जीजी बिल्कुल बदल गई सच में। नहीं नहीं, मेरी भाभी ऐसा नहीं कर सकती हैं। मेरी भाभी कभी भी ऐसा नहीं कर सकती हैं। मेरी भाभी तो बहुत अच्छी हैं। वो तो ममता की मूरत हैं। वो तो हमें अपने बच्चों की तरह मानती हैं। जो है कि ऐसा वो नहीं कर सकती हैं। तुम जरूर ही गलत सोच रही हो उनके बारे में। मेरे को पता था किशन, तुम मेरे ऊपर विश्वास नहीं करोगे, इसीलिए मैं तुमसे कुछ बता नहीं रही थी। अच्छा चलो ठीक है, भाभी से कुछ कहना मत, ठीक है? अच्छा चलो ठीक है, अब तुम भी कोई काम मत करना। जब तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है तो फिर तुम आराम करो। भाभी और मम्मी हैं, काम कर लेंगी। जब तुम ठीक हो जाओगी तो फिर काम करना, हम तुम्हारे लिए अच्छी सी अच्छी दवा ले आएंगे। ठीक है, आराम करो, बैठो। देवर जी तुम्हारे लिए चाय ले आए हैं, लीजिए चाय पी लीजिए। इतनी दूर से आ रहे हैं, थकान थोड़ी दूर हो जाए तो फिर। और सब कुछ बना रहे हैं नाश्ता पानी? थैंक यू भाभी, जो आपने मेरे लिए चाय बनाई। अच्छा भाभी, लीजिए कुछ पैसे हैं। घर का जो कोई भी सामान खत्म हो सब कुछ मंगा लीजिए, ठीक है? राशन जो भी खत्म हो।
छोटी तुम्हें तो कुछ नहीं लेना है, अगर कुछ तुम्हारा सामान खत्म हो तो फिर वो भी तुम भी बता दो। नहीं नहीं, मेरे को कुछ भी नहीं लेना है, जब मेरे को लेना होगा हम बता देंगे। हाँ देवर जी, राशन तो सारा खत्म है, सारा कुछ लेना ही है। ठीक है भाभी, ले लेना, अगर और पैसों की ज़रूरत हो तो फिर मेरे से बताना, ठीक है? ठीक है देवर जी। अच्छा तुम आराम करो, मैं भी अभी आता हूँ, ठीक है? महारानी कहीं की सारे पैसे आराम से ले ली, चल दी, बड़ी चालाक है, बड़ी चतुर है। देखती हूँ अब कैसे अपनी चतुराई दिखाती हो, मेरे से ज्यादा चालाक बनती हो। अब देखो मैं क्या करती हूँ, बहुत चालाक बनती हो ना तुम। 4 पैसे की व्यवस्था क्या कर दी, पूरी जिंदगी रोब ही दिखा रही हैं। अगर मेरा पति पढ़ा लिखा ना होता तो फिर उसे ऐसे ही नौकरी मिल जाती इनके पैसों से। लेकिन इस किशन को भी अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हाँ, अपना घर बनाए, एक भी पैसे किसी को ना दे। बस इसे तो अभी केवल भैया भाभी दिख रहे हैं, भैया भाभी कितने चालाक है ये नहीं जानता है। लेकिन अब देखो मैं कैसे इसे भड़काती हूँ। चलो मैं अपनी ड्यूटी पर लग जाती हूँ। मैया तेरो मंदिर मैं लट से बाहर आयो, मैया तेरो मंदिर मैं लट से बाहर आयो, लट से बाहर आयो, दीपक जलाय आयो, लट से बाहर आयो, दीपक जलाय आयो, मांग भरा सिंदूरा मैं मैया जी से मांग आयो, मांग भरा सिंदूरा मैं मैया जी से मांग आयो। हाँ, मांग भरा सिंदूरा मैं मैया जी से मांग आयो। जीजी, अरे ओ बड़ी जीजी, जीजी आपकी छोटी देवरानी है फिर भी आप काम कर रही हैं। लाइए झाड़ू, मेरे को झाड़ू लाइए तो फिर बताएं हम। अभी आपके देवर जी क्या सोचेंगे कि हाँ मेरी भाभी से काम करवा रही हैं। जीजी आप मेरे को कोई काम करने नहीं देती हैं, लाओ मैं झाड़ू लगाऊं। अरे छोटी, अब देवर जी आए हुए हैं, कम से कम 2-4 मिनट उनके पास बैठ जाओ, बातचीत कर लो। इतने दिन के बाद आए हुए हैं, हम घर का काम कर ले रहे हैं। अरे बड़ी जीजी क्या बातचीत करनी है, अब जब से आए हैं बातचीत कर तो रहे हैं, और फिर अब तो रहेंगे ही कुछ दिन, 2-3 महीने तो फिर रहेंगे ही। लाइए बड़की जीजी हम घर का काम करते हैं, नहीं तो अभी यही कहेंगे कि हाँ मेरी भाभी से काम करवाती हैं। चलो भैया ठीक है, मेरे को नहीं काम करने दोगी तो फिर ठीक है। लगाओ फिर झाड़ू लगाओ, हम जा करके दूसरा काम देख लेते हैं। लाओ जाए फिर हम बर्तन ही धुल लें। अब देखो बड़ी जीजी मैंने कौन सा खेल रचा है, बहुत तुम चालाक बनती हो मेरे से ज्यादा ना। अब देखो तुम्हारी छोटी देवरानी तुमसे कितने आगे है। हे भगवान, सर फटा जा रहा है, सर फटा जा रहा है, कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, लेकिन क्या करे, काम तो करना ही पड़ेगा। अरे पायल, जब तबीयत ठीक नहीं है तो फिर काम करने के लिए किसने कहा? मैंने तो बोला था कि हाँ जा करके आराम करो, तो फिर काम क्यों कर रही हो? अब क्या करे, तुम्हारे कहने से तो घर चलने वाला है नहीं, घर में तो पूरा शासन बड़की जीजी का है। वो तो मेरे को डांटती ही रहती है कि हाँ घर में कोई काम नहीं करती हो, जब देखो तब बीमारी का नाटक करती रहती हो। तो फिर मैं क्या करूं, चाहे बीमार हूं चाहे जो हूं, काम तो करना ही पड़ेगा। इसलिए मैंने सोचा धीरे धीरे झाड़ू पोछा कर ही लेती हूँ। नहीं बड़ी जीजी अभी सुनाने लगेंगी मेरे को, और घर में लड़ाई झगड़ा हो मेरे को पसंद नहीं है, और वो भी आपके आने पर। नहीं नहीं, मेरी भाभी को लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। अब जब तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है तो फिर काम वो ही कर ले, जब तुम ठीक हो जाओगी तो फिर काम करना। ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरी भाभी ऐसा तो नहीं कर सकती हैं। अब वैसे तो तुम मेरी बातों पर विश्वास करते नहीं हो, अब खुद ही अपनी आंखों से देख लो तुम्हारी भाभी मेरे से कैसे काम करवा रही हैं। नहीं क्या वो मेरे को रोक नहीं सकती हैं, लेकिन नहीं कभी भी नहीं रोकती हैं, बल्कि अगर कोई काम नहीं करती हूँ तो फिर सुनाती ही हैं। ऊपर से मम्मी जी भी सुनाने लगती हैं कि हाँ तुम कोई भी काम नहीं करती हूँ। अब जब मेरी तबीयत नहीं ठीक रहती है तो फिर नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैं धीरे धीरे करती तो हूँ ही। अच्छा चलो ठीक है, अब तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं है, चल करके आराम करो। चलो चलो झाड़ू छोड़ो, चलो धीरे धीरे चलो। चलो आराम करो, अब कोई काम मत करना जब तक ठीक ना हो जाओ। मम्मी भाभी लोग काम करेंगी। चलो, हम इतना पैसा कमा रहे हैं तभी भी तुम परेशान रहती हो। परेशान होने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। अब पैसों की कमी नहीं है, पहले पैसों की कमी थी। अब हमारे घर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी परेशान नहीं रहेगा, ठीक है? मचिया ही बैठी हैं सासू तो बहू हर से यार जिकार, तो बहू हर से यार जिकार हो बहू हर कहाँ
भैया नहीं आवाई हो। बड़ी जीजी, अरे ओ बड़ी जीजी, अरे बड़ी जीजी लाइए बर्तन, हम धुल रहे हैं। अब हम हैं हर काम करने के लिए, फिर भी आप हर काम को पकड़ करके बैठ जाती हैं। अरे छोटी, तुम जा करके आराम कर लो। अभी अभी तो तुम झाड़ू पोछा कर रही थी, तुम भी तो काम ही कर रही थी। अब मैं भी काम कर रही हूँ, अब जा करके तुम आराम कर लो। अरे बड़ी जीजी, अब झाड़ू पोछा कर लिए तो फिर क्या और काम ही ना करें? लाइए बड़ी जीजी, हम बर्तन धुल रहे हैं, जा करके आप देख लीजिए, और कोई काम हो तो फिर, नहीं आप आराम कीजिए। अच्छा छोटी ठीक है, जा करके तुम एक बाल्टी पहले पानी ले आओ, तो फिर बताएं हम। पानी लेकर के हम बैठना भूल गए, जा करके पानी ले आओ। जी बड़ी जीजी ले आते हैं। वाह भाई वाह, सबसे बढ़िया आइडिया तो मेरे को मिल गया अब। अरे भाभी, खाना खाना था मेरे को। अरे देवर जी, हम तो बर्तन धुल रहे हैं, पायल अभी आ रही है, उससे बोल देते हैं तो फिर आपके लिए खाना निकाल देती है। पर भाभी, पायल तो अपने कमरे में है, आराम कर रही है। अरे नहीं नहीं देवर जी, अपने कमरे में नहीं है, आराम तो करने के लिए मैं बोल रही थी, लेकिन वो आराम करे तभी तो पानी लाने गई है, आ रही है लेकर के। लीजिए बड़ी जीजी, ले आए पानी। अरे अरे मेरा पाँव फिसल गया, गिर गए हम। अरे छोटी, तुम कैसे गिर गई अचानक पर? मैंने तुमको बोला था कि हाँ, जब तबीयत ठीक नहीं है तो फिर कोई काम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम मानने वाली कहाँ हो? अरे छोटी, लेकिन तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक थी, तुम्हें क्या हुआ था? भाभी, आप नहीं जानती हैं, इसकी तबीयत नहीं ठीक थी। इसका सर दर्द हो रहा था, हाथ पैर दर्द हो रहा था। मेरी पत्नी की तबीयत खराब थी, लेकिन वो घर का सारा काम बेचारी अकेले कर रही थी। भाभी, आपने उसके साथ ऐसा किया, अच्छा नहीं किया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप ऐसा करेंगी मेरी पत्नी के साथ। मैंने आपका कहा माना, आपको सबसे ऊपर रखा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करेंगी। पायल सही ही कह रही थी, लेकिन मैंने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। अब हम लोग एक में रहेंगे ही नहीं। नहीं नहीं भैया जी, हमें नहीं पता था, हमें नहीं पता था कि पायल की तबीयत खराब है। इसने हमसे कभी बताया भी तो नहीं, नहीं तो हम तो कोई काम ना करवाते, और वैसे भी हम तो इसे कोई काम करने के लिए कभी बोलते ही नहीं थे। वो तो भाभी, हम जब से आए हुए हैं देख ही रहे हैं कि हाँ, पायल कितना काम कर रही है, कितना काम नहीं कर रही है। हम जब से आए हुए हैं यही देख रहे हैं। बेचारी की तबीयत इतनी खराब है, लेकिन हर काम में लगी हुई है, और आप उसे एक भी बार रोक नहीं रही हैं, समझा नहीं रही हैं कि हाँ, जब तबीयत ठीक नहीं है तो फिर काम करने की ज़रूरत नहीं है। आपको तो बस केवल पैसे चाहिए, जो मैं देता ही था। मैंने अपनी पत्नी पर कभी भी विश्वास नहीं किया, उसे कभी भी पैसा नहीं दिया। आप पर विश्वास किया, लेकिन आपने ऐसा किया, हमने कभी सोचा नहीं था। अब हमें एक में रहना ही नहीं है, हम अपनी पत्नी के साथ अब अलग रहेंगे। चलो बढ़िया है, मेरा आइडिया तो काम कर रहा है, मैंने कितना प्रयास किया। पायल, चलो उठो, चलो उठो, हम यहाँ पर अब नहीं रहेंगे। इसी तरह कभी कभी हो जाता है, जब बनने का समय आता है तो फिर सब कुछ बिगड़ जाता है। आखिरी बार तुम भी बेटा सोच लो, बहुत गलत कर रहे हो जो उसकी बातों में आकर के घर छोड़ रहे हो। हाँ हाँ, मैंने सब कुछ सोच लिया, मैंने सोच विचार कर ये फैसला लिया है, समझी? तुम लोग बहुत अच्छा नहीं कर रहे थे मेरी पत्नी के साथ। अगर मैं आता नहीं तो फिर कभी ये सब कुछ देख ही ना पाता। मैं तो बस यही सोचता कि हाँ, मेरी पत्नी को तुम लोग लाड प्यार से रख रहे हो। चलो पायल, हम लोग बढ़िया घर बनवाएंगे, हमने बहुत पैसे कमाए हैं, अब ये लोग रहें। चलो, मैं तो अपने मिशन में कामयाब हो गई। देख रहे हैं ना आप, अपना किशन घर छोड़कर चला गया। हाँ हाँ, देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जो हमारा फर्ज था वो हमने निभाया है भाई। अब तो कमाने खाने लायक बना ही दिया है, अब चाहे जो करे। चलो हम लोग अपने काम पर ध्यान देते हैं, क्या करना है, ये तो एक ना एक दिन होना ही था। बहू परेशान मत हो, जाकर के खाना बनाओ, भूख लगी है। जी मम्मी जी जा रहे हैं। लाओ, अपनी मम्मी से बता देती हूँ कि मैं अपने मिशन में कामयाब हो गई हूँ। हेलो, हाँ बिटिया, और क्या हो रहा है? कुछ नहीं मम्मी, बस आराम से बैठे हुए हैं। आप क्या कर रही हैं? कुछ नहीं बिटिया, हम भी बैठे हुए थे। और बताओ, क्या हाल चाल है तुम्हारे यहाँ? अरे मम्मी, हाल चाल क्या है, जैसा जैसा आपने बताया था वैसा वैसा बिल्कुल मैंने किया है। अपने मिशन में मैं कामयाब हो गई हूँ, अब बिल्कुल अलग हो गई हूँ। मैंने ऐसा भड़काया किशन को कि किशन को लगा कि मैं ही सच बोल रही हूँ। उन्होंने मेरी बातों पर तुरंत ही विश्वास कर लिया, और पूरे घर वाले उनकी नज़रों में गलत साबित हो गए। और फिर क्या था मम्मी, हम बढ़िया अलग हो गए। अब तो मम्मी मैं बढ़िया बड़ा सा घर बनवाऊंगी, और उसमें फिर बढ़िया ऐश आराम से रहूंगी, कि नहीं मम्मी? हाँ बिटिया, और क्या, इसीलिए तो मैंने इतना अच्छा आइडिया तेरे को दिया था, ताकि बढ़िया तू ऐसो आराम से जिए अपनी जिंदगी। इतनी कमाई है फिर भी इस तरह सबके बीच में रहे।
और क्या मम्मी, आपने जैसा जैसा बताया हमने वैसा वैसा किया और अपने मिशन में हम कामयाब भी हो गए। हे भगवान, मतलब कि इसने इसने मेरे को भड़काने के लिए ये सब कुछ किया, ये सब कुछ साजिश रची और मेरे को अलग करवा दिया मेरे घर वालों से, मेरे भैया भाभी मम्मी लोगों से। हे भगवान, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं जिसके ऊपर विश्वास कर रहा हूँ वो इतनी झूठी, इतनी गलत हो सकती है, मेरी पत्नी ही। पायल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई झूठ बोलने की, इतनी बड़ी साजिश रचने की? साजिश? मैंने कौन सी साजिश रची है? मैंने कौन सा झूठ बोला है? चुप, मेरे को सब कुछ पता चल गया है, मेरे को सब कुछ पता चल गया। तुमने मेरे को भड़काने के लिए ये सब कुछ किया है ताकि मैं अलग हो जाऊं। तुम शायद भूल गई हो, आज मेरे को जो नौकरी मिली है ना वो मेरी भाभी की वजह से मिली है। उस दिन अगर वो पैसों की व्यवस्था ना करके लाती ना तो फिर मैं आज ऐसे ही खेत में काम करता होता जिसका तुम्हें घमंड हो गया है। और मेरे को नौकरी मिलते ही, मेरे को पैसे मिलते ही तुम बिल्कुल बदल गई और मेरे परिवार वालों को मेरे से अलग करवा दिया। मैं जा रहा हूँ अपने मम्मी के पास, अपने भैया भाभी के पास, तुम यहीं पर रहो। जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मेरे को बनाने में लगा दिया, आज मैं बन गया तो फिर उनसे ही बिगाड़ कर लिया मैंने। नहीं नहीं किशन, किशन ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। मैंने जो कुछ भी किया है अपने लिए, तुम्हारे लिए किया है कि हाँ हम अलग रहेंगे, अलग कमरे में रहेंगे, अलग घर में रहेंगे, बढ़िया से ऐशो आराम से रहेंगे। यहाँ पर ऐशो आराम से रहेंगे, अलग रहेंगे तो फिर हम दोनों लोग ऐशो आराम से रहेंगे? अरे कि पूरे परिवार में ऐशो आराम से रहेंगे, बेवकूफ़ लड़की, सबके साथ मिलकर रहेंगे तो फिर बढ़िया रहेगा। मैं परदेश में रहूँगा तो फिर कम से कम तुम सबके साथ तो रहोगी, किसी चीज़ का डर तो नहीं रहेगा। और फिर पूरा परिवार इकट्ठा रहता है तो फिर अच्छा लगता है कि ऐसे अकेले रहने में अच्छा लगता है? तुम रहो अकेले, अकेले रहो, मैं तो जा रहा हूँ अपने परिवार के साथ रहूँगा। अरे नहीं नहीं, मैं भी चल रही हूँ, मैं भी चल रही हूँ। मैं भी भैया भाभी से माफी मांगूंगी, मम्मी जी से माफी मांगूंगी। छोटे, तुम इस तरह घर को छोड़ करके चले आए, आखिर घर में तुम्हारा भी तो हिस्सा है। चल करके तुम अपना हिस्सा लो भाई, ऐसे घर को छोड़ करके मत आओ। हाँ किशन पायल, चल करके अपना हिस्सा ले लो भाई, कम से कम मम्मी जी हैं, बंटवारा तो सही से कर दें अपने रहते हुए। भैया भाभी, अच्छा हुआ आप लोग आ गए, हम आपके ही पास आ रहे थे। भैया भाभी, किस चीज़ का बंटवारा, किस चीज़ का बंटवारा? उस घर में सब कुछ आपका ही तो है, आपका ही तो बनाया हुआ है, जो कुछ भी आपने बनाया है, तो फिर हम किस चीज़ का बंटवारा कर लें आपसे? देवर जी, जो कुछ भी है उसी चीज का बंटवारा, और किस चीज का बंटवारा? अब जब तुम लोगों ने अलग होने का फैसला कर ही लिया है तो फिर भाई चलिए बांट लीजिए जो कुछ भी है। नहीं भैया भाभी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने पायल के कहने में आकर के आप लोगों को क्या कुछ नहीं सुनाया भाभी, हमसे गलती हो गई। भैया हमें माफ़ कर दीजिए, हमें अलग नहीं होना है, हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे, हम आपके साथ ही रहेंगे। हाँ भाभी, हमें माफ कर दीजिए, भैया भाभी माफ कर दीजिए, हमसे भी बहुत बड़ी गलती हो गई, हम अलग नहीं होंगे, हमें माफ कर दीजिए। मैं भाभी आपके सारे एहसानों को भूल गई थी कि आपकी वजह से किशन को नौकरी मिली है, आपने ही सब कुछ किया है किशन के लिए, मैं सब कुछ भूल गई थी, मेरे को घमंड हो गया था किशन की नौकरी का। लेकिन भाभी अब मेरा घमंड कोई नहीं है, अब मेरे पास कोई भी घमंड नहीं है। भाभी प्लीज हमें माफ कर दीजिए बड़ी जीजी। हाँ भाभी, माफ़ कर दीजिए हमें। देवर जी, अब आप लोगों ने जो कुछ भी कहा वही हमने तो किया, हमने तो कुछ और किया नहीं। चलो ठीक है, अब जब आप लोग कह रहे हैं कि आप लोगों को एक में ही रहना है तो फिर ठीक है भाई, ये भी बात हम मान लेते हैं। बाकी हमने कभी भी तुम लोगों को गैर नहीं समझा और पायल को कभी भी गैर नहीं समझा, अपनी बच्ची की तरह माना, लेकिन पता नहीं इसने ही क्यों हमारे साथ ऐसा किया। अच्छा चलो, अब रोना धोना बंद करो, जो होना था सो तो हो ही गया। चलो, अब इतनी दूर से इतने दिन के बाद आए हो परदेश से, कुछ देर के लिए सब लोगों में जो है दुख हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं, अब सब कुछ ठीक हो गया है, अब सब लोग खुश हो जाइए। चलो, कम से कम सब कुछ ठीक तो हो गया, नहीं तो मैंने तो सोचा अभी से पैसे मिलने लगे तो फिर पैसे का बुखार चढ़ गया सबको। चलो अब सब ठीक हो गया, चलो सब लोग घर चलो। हाँ तो बहन दीदी लोग, आप लोगों ने देखा भाई, हाँ भाई पैसों की व्यवस्था तो हमने की थी इधर उधर से करके, यहाँ तक कि अपने सारे जेवर गिरवी रख दिए हैं, उन्हीं से पैसों की व्यवस्था करके तो हम देवर जी को पढ़ाए लिखाए हैं। और जो है कि आज उन्हें सब कुछ याद है, देवरानी जी सब कुछ भूल गई थी कुछ देर के लिए, तो भाई वो भी भूल गए थे, लेकिन फिर सब कुछ जब उन्हें सच्चाई पता चली तो फिर वापस आ गए। चलो ठीक ही है, बाकी हम जो है कभी मांगेंगे थोड़ी ना कुछ भी, अब जो किए हैं अपने बच्चों के लिए किए हैं। हाँ तो बहन दीदी लोग चलो भाई, सब कुछ ठीक हो गया, नहीं तो हमने तो सोचा अब सब लोग अलग ही हो जाएंगे, लेकिन अब एक में हो गए फिर से। बहन दीदी लोग, फर्स्ट पार्ट नहीं देखा होगा तो फिर देख लेना जरूर, पहला भाग देख करके तभी दूसरा भाग देखना, तो फिर बढ़िया लगेगा आप लोगों को।
हाँ तो बहन दीदी लोग, आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई होगी तो फिर वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि दूसरा वीडियो आप सबके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए।